हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें अभी तक 9 सेट करा दिया गया है। उसके बाद टूरिया का प्रैक्टिस सेट कराया जाए, इसमें भी आप लोग को 8 सेट करा दिया गया है। सब आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, वो भी आप लोग को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप लोग को पता है कि क्वेश्चन सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाए, कितना पूछा जाएगा? 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 से, जो सेट नंबर 3 है। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है किसी प्रोग्राम फीचर या फाइल का एक छोटे चित्रात्मक निरूपण में से निम्न में से क्या कहलाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उसको बोलते हैं आइकन, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि आभासी कीबोर्ड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही आपका ऑप्शन क्या है? सत्य यहाँ दे रखा है। आभासी कीबोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मानक कीबोर्ड की तरह किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है कि MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन उनके माध्य से डेटा बिंदुओं को पूर्ण विचलन का औसत देता है, बताइए। तो यहाँ पर औसत की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। यानी ए भी फंक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 4 कहता है यदि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन प्रतीक यानी सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। तो यहाँ पर 4 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। राइट आंसर आपका यानी स्लैश इसको बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे, बताइए। किस तकनीकी पे आधारित थे? तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। वैक्यूम ट्यूब, याद रखिएगा वैक्यूम ट्यूब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम मुख्य रूप से ब्रोशर, पत्र, सीखने की गतिविधियों, प्रश्नोत्तरी परीक्षण और छात्रों के होमवर्क उसके बाद यहाँ पर असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 6 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। याद रखिएगा वर्ड प्रोसेसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप 60 में कितने लाते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम तो बार बार बोले आप लोग को 45 के आसपास ही रहने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है निम्न में कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है। तो यहाँ पर 7 का राइट आंसर आपका 1 हो, यानी मशीनी भाषा, जिसको बोलते हैं मशीनी लैंग्वेज, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग को पता है कि मशीनी भाषा की एक तरह का निम्न भाषा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है पहले डैश दे रखा को परावैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। विद्युत रूप से इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि बार कोड की अंतिम संख्या को चेक डिजिट कहा जाता है। यह डिजिट किस बात की जांच करती है? तो यहाँ पर 9 का आंसर आपका 2 हो जाएगा कि बार कोड सही ढंग से स्कैन किया गया है या नहीं, इसकी जांच करती है। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 क्वेश्चन में यहाँ पे 10 कहता है कि बायोमेट्रिक स्पूफिंग एक ऐसी विधि है जिसके तहत किसी व्यक्ति के एक नकली ढांचा तैयार किया जाता है ताकि बायोमेट्रिक स्कैनर को भ्रमित किया जा सके। इसका ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। बायोमेट्रिक विशेषता जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है
कि AN या USB पोर्ट का उपयोग जैसे कैमरे और स्कैनर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तब 11 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल्स यानी बाह्य उपकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 12। कहता है कि जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर उसके बाद डैश दे रखा के रूप में इसकी पहचान करता है। तो 12 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगी, जिसको बोलते हैं डिस्क ड्राइव, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं ड्राइंग टैबलेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 14। कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम में, देखिए आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो 14 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद पेटाबाइट, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है कंप्यूटर की आई और ओ डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन की। जो असंगत विकल्प है उसका चयन करना है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी कंप्यूटर स्पीकर जो है ये आपका क्या हो गया, असंगत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 16 डैश दे रखा है भिन्न आईपी एड्रेस का अनुकरण जिसको नकल कर किसी नेटवर्क तक पहुंच यानी एक्सेस पाने का एक तरीका है। तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आईपी जो है स्पूफिंग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि बड़ी संख्या में दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है। तो यहाँ पर 17 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। लेजर प्रिंटर, याद रखिए लेजर प्रिंटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बहु कार्य यानी मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पर 18 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रिंटर, कॉपियर या स्कैनर, फैक्स मशीन के रूप में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक सिमुलेटेड डिवाइस जिसका यूजर इंटरफेस और एपीआई एक प्रिंटर ड्राइव से मिलता जुलता है लेकिन जो एक भौतिक कंप्यूटर प्रिंट से जुड़ा नहीं है वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका सी हो, जिसको बोलते हैं वर्चुअल प्रिंटर। याद रखिएगा वर्चुअल प्रिंटर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि सभी प्रिंटर एक या अधिक उसके बाद डैश दे रखा है के साथ आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। रेसिडेंट फॉन्ट, याद रखिए उसको क्या बोलते हैं, रेसिडेंट फॉन्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेषक से एक चयनित चैनल में माध्यम से एक रिसीवर तक इसकी गति को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर काबू पाकर सूचना या संदेश के प्रसारण या प्रसार होने के संदर्भित करता है। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। संचार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में MPEG का पूरा नाम बताना है। तो 22 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि इमेज कंप्रेशन सिस्टम में क्वांटाइजर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है। तो 23 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह सीमित संख्या में प्रतीकों को उत्पन्न करता है जिनका उपयोग रूपांतरित संकेत के निरूपण में किया जाता है। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 कहता है विंडो में डिफ़ॉल्ट प्रिंट सेटिंग्स से संदर्भ में कई प्रतियों को प्रिंट करते समय प्रिंटर प्रॉपर्टी का निम्न में से कौन सा टैब आपको पृष्ठ का क्रम निर्धारित करने में तथा पृष्ठ को स्टेपल करना है कि नहीं यह निर्धारित है तो वह स्टेपल स्थिति और आदि में सक्षम बनाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखा जाए 24 का ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है, तो बताइए यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 है, यानी फिनिशिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का
पूर्ण रूप क्या होगा। बहुत बार इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया, आईपी का पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है और अक्सर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए क्लाइंट और सर्वर्स को अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 26 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, प्रॉक्सी सर्वर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वेब सर्वर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि F85 32 फाइल सिस्टम में आप क्या नहीं बना सकते, आप बताइए इसमें आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 32 GB से बड़ा विभाजन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि मशीनी भाषा को उसके बाद डैश दे रखा है के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसको निम्न स्तरीय भाषा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 2 हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर www का पूरा नाम बताना है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 32 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि गूगल कैलेंडर लैब्स का उसके बाद डैश दे रखा है कभी एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। तो यहाँ पर 33 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाने ईयर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 34 कहता है कि MS वर्ड, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि MS वर्ड 2019 के होम टैब में निम्नलिखित में से मौजूद किस विकल्प का उपयोग करके आप चयनित टेक्स्ट यानी सिलेक्ट टेक्स्ट के सभी अक्षरों को बड़े अक्षर में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, अपर केस, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है ईमेल भेजने के दौरान हमें CC नामक एक फीचर दिखता है, इसका पूरा नाम बताने हैं। तो यहाँ पर देखा है तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। याद रखिए CC का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन कॉपी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 कहता है कई ईमेल सिस्टम एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर संदेश यानी मैसेज भेजने के लिए डैश दे रखा है का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा SMTP, याद रखिएगा SMTP जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम क्या हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है डॉक्यूमेंट्स का सही पूर्ण अवलोकन प्राप्त करने के लिए MS वर्ड को आपके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पेपर के बारे में कुछ विवरण जानने की आवश्यकता है, जैसे पेज का उसके बाद डैश दे रखा है और अभी विन्यास। तो बताइए इसका राइट आंसर, यहाँ पर राइट आंसर 37 का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी आकार जो है इसका राइट आंसर हो, यानी 37 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि पहली लाइन को इंडेट करने के कारण नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें इन चरणों का सही अनुक्रम दिया गया है, बताइए। तो यहाँ पर देखा जाए तो 38 का राइट आंसर आपका पहले अपना कर्सर होगा, यानी बी पहले होगा, उसके बाद पैराग्राफ होगा, बी के बाद ए होगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 कहता है MS वर्ड 2016 में इंडेट को सही क्रम में लागू करने के लिए अनुक्रम, यहाँ पर देखिए अनुक्रम के दिए गए चरणों को व्यवस्थित करने वाले विकल्प का चयन करता है। बताना है सबसे पहले इसमें कौन होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट इंडेट में परिवर्तित करने के लिए यानी सी पहले होगा, सी के बाद उसके बाद ए हो जाएगा, उसके बाद बी होगा, लास्ट में डी होगा, यानी CABD।
तो CABD तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है कि MS एक्सेल का निम्नलिखित में कौन सा फीचर चयनित सेल को एक बड़े सेल से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है और कंटेंट को एक नए सेल में केंद्रित करता है। तो यहाँ पर 40 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मर्ज एंड सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 41। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है कि MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट्स में एक ही बार में कई सारे बदलाव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर 41 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, रिप्लेस ऑल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा चेक बॉक्स विकल्प MS वर्ड 2016 में प्रूफिंग विकल्पों में जब MS ऑफिस प्रोग्राम में वर्तनी सुधार करते हैं श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होता है, बताइए। तो यहाँ पर 42 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, अपर केस में शब्दों का अनदेखा करें तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 43 डैश दे रखा है को बंद करने के लिए आपके MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट्स में ट्रैक किए गए बदलाव समाप्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका 1 हो जाए, जिसको बोलते हैं ट्रैक चेंज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी MS वर्ड 2019 के फुटर की सबसे उपयुक्त परिभाषा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्स का एक भाग है जो निचले मार्जिन में दिखाई देता है, तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है इंटरनेट पर दिखने वाले इलेक्ट्रॉनिक पेज क्या कहलाते हैं। तो उसको बोलते हैं वेब पेज, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 46 कहता है MS वर्ड 2016 में प्राप्तकर्ता चुने जो पत्रों के मेल यानी मर्जिंग का तीसरा चरण है, इसके अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है। तो 46 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47। MS वर्ड 2019 में टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस की शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी Ctrl+I, याद रखिए Ctrl+I जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर Ctrl+V से क्या होता है, बोल्ड किया जाता है, और Ctrl+U से क्या गया तो टेक्स्ट को अंडरलाइन किया जाता है। यहाँ पर Ctrl+Z से क्या होता है, किसी क्रिया को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए Ctrl+Z का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है कि MS वर्ड 2016 में फाइल को बंद करने के लिए आप फाइल मेनू से किस विकल्प को चुनेंगे। तो यहाँ पर 48 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, क्लोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है निम्नलिखित में से 1016 का दशमलव समकक्ष क्या है। तो 49 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है फाइलों के वर्जन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर सही है। कहता है कि यह आपकी फाइल की नई प्रतियों को सेव करने को संदर्भित करता है, तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सब स्क्रिप्टेड टेक्स्ट की सबसे सामान्य स्थिति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी आधार रेखा से थोड़ा सा नीचे, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52। पहली डैश दे रखा है में हाइपरलिंक्स होते हैं जो खरबों पेजों और फाइलों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। कहता है कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन में IP संस्करण 4 एड्रेस को विकल्प उसके बाद फिर डैश दे रखा है डॉट चिन्हों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। तो यहाँ 53 का राइट आंसर आपका 4 यानी 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता अधूरे ईमेल को बिना भेजे ही किस फोल्डर में स्टोर किया जाता है, बताइए। ऑप्शन देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है 54 का, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर ड्राफ्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 55 कहता है कि व्यू टैब पर जाने के लिए एमएस एक्सेल 2010 उसके बाद डैश दे रखा है शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, बताइए किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, यानी अल्ट प्लस W जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है कि जब आप एमएस एक्सेल 2010 वर्कशीट यानी B3 से लेकर B3 उसके बाद रेशियो G9 दे रखा है, उसके बाद डैश सेल का रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा। यहाँ 56 का राइट आंसर आपका B3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है एमएस एक्सेल 2010 के संदर्भ में गलत विकल्प का आपको चयन करने से बताना है कौन सा विकल्प आपका गलत है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है एमएस एक्सेल 2010 में कंट्रोल R का उपयोग सीट में टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 में उसके बाद डैश दे रखा है ऑपरेशन का उपयोग डेटा को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ 58 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी शॉर्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है कि एमएस एक्सेल 2010 और उससे ऊपर की वर्कशीट को एसिड मोड को इनेबल करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको सही है, ये बताना कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 3 विकल्प जो है आपका सही है। फाइल पर क्लिक करें और ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद एडवांस्ड पर क्लिक करें और अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि एमएस वर्ड 2010 में बाईं ओर के एक कैरेक्टर को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। देखिए बाईं ओर की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी बैक स्पेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 60 प्रश्न डिस्कस किया हूँ और आप लोग को पता ही कि 60 क्वेश्चन और सिर्फ कंप्यूटर से ही पूछा जाएगा और इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।